नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जिससे भाई एम सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर आज 3 है। आज हम लोग विश्व में कौन क्या है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पहली सीरीज और सेकंड सीरीज उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है। आज यहाँ पे हम लोगों का जो कंटेंट है कि विश्व में वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन है, ये आपसे कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो इस समय वर्तमान में कौन है। जो बाइडन है, इनका आप क्रम भी याद रखेंगे, 46 नंबर के हैं। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इस समय कमला हैरिस हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के पीएम, तो बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना वाजेद। तो बांग्लादेश की पीएम ये काफ़ी टाइम से रही हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसको नदियों का देश कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब बांग्लादेश देश में जब गंगा नदी वहाँ पे एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पे एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है, यमुना होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बांग्लादेश का अगर हम लोग बात करें तो इसकी संसद जातीय संसद है और इसकी मुद्रा टका है। ओके दोस्तों, चलिए फिर नेपाल के राष्ट्रपति, तो उनका नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल। अब नेपाल जो है, ठीक है, ये आपका पता है कि इसकी राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। तो इसके बारे में अधिकतर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी संसद की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत है। यहाँ पे हमारा जो यूपी है, यूपी की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, बिहार की भी सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा नेपाल से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, तो उनका नाम क्या, ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला पीएम, तो उनका नाम क्या था, जूलिया लिगार्ड। ऑस्ट्रेलिया में एक सोने की खाने काल गोरली और कूल गार्डी, तो ये सोने की खाने किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको याद रखना है। प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश भी कहते हैं। कंगारू इसका जो एक तरह से राष्ट्रीय जानवर भी है, पशु भी है। फिर भूटान के पीएम, भूटान के पीएम कौन है, डॉक्टर लोटे शेरिंग। अब देखिए यहाँ पे जो भूटान है इसके जो राजा जिग्मे खेसर, उन्हें पूरे विश्व में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का जनक कहते हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन आता है। भूटान की संसद है तुंगसुडू और इसकी मुद्रा नुगुल्ट्रोम है। ओके दोस्तों, फिर है ब्राज़ील के राष्ट्रपति, तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लूला डी सिल्वा। इनके पहले ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जेर बोल्सोनारो। ब्राज़ील को पूरे विश्व में कॉफ़ी यानी जो कहवा है उसका देश कहते हैं। भारत में जो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका कर्नाटक है, ये आपको याद रखना है। ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, तो उनका नाम है अल्बर्ट फर्नांडीज। अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। और इसका जो ब्यूनस आयर्स शहर है या राजधानी कैपिटल है वो किस नदी पर बना है, ला प्लाटा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रिटेन के पीएम, तो ये भारतीय मूल के आप सभी को पता होगा, उनका नाम है ऋषि सुनक। तो ब्रिटेन के पीएम हैं ऋषि सुनक। अब ये किस नंबर के, ये आपको याद रखना है, ये हैं 57 नंबर के। किस नंबर के दोस्तों, 57 नंबर के। अब ये आप कैसे याद रखेंगे कि ये 57 नंबर के हैं, तो भारत जो है ये 15 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, कौन सा नंबर का, 25 नंबर का। तो 25 का आप रिवर्स कर देंगे तो 57 बन जाएगा। ऐसे थोड़े से लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लास में भी आपको बताता हूँ कि जो रेलवे बोर्ड है उसका गठन 1905 में होता है और भारत ने इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में किया, तो 05 को उल्टा कर दिया। जैसे अनुच्छेद बताता हूँ 123 है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब 123 लिखा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 3 लिखा है, 12 को उल्टा कर दिया, कितना बन गया, 213। तो 213 अगर अनुच्छेद होगा तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। तो ऐसे कुछ लॉजिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो लॉजिक है उसको आप याद करते रहिए, आपको चीज़ें आसानी से याद होती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की पहली महिला जो पीएम है उनका अगर हम लोग बात करें तो मार्गरेट थैचर है। ब्रिटेन के प्रथम पुरुष पीएम तो रॉबर्ट वालापोल है। ब्रिटेन की संसद जो है वो पार्लियामेंट, और ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। ब्रिटेन में सर है बहुत फेमस है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन से भारतीय समाज सुधारक की मृत्यु हो गई थी। ओके दोस्तों, चलिए फिर है चीन के पीएम। देखिए यहाँ पे लिखा है चीन के पीएम, तो चीन के पीएम है ली कियांग। अब इनके पहले जो थे ली कियांग के पहले वो थे ली के कियांग। तो थोड़ा सा नाम में ठीक है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जर्मनी के चांसलर ओल्फ सोल्ज। देखिए यहाँ पे चांसलर होता है जो एक तरह से पूरा संवैधानिक पद है, मतलब कि सभी कार्य ये करते हैं। जैसे अपने भारत में सभी कार्य पीएम करते हैं, वैसे ये करते हैं, ओल्फ सोल्ज ये करते हैं। जर्मनी में एक प्लेस है रूर। रूर जो प्लेस है, ठीक है, ये आपका मतलब कि एक तरह से
जो लौह यौगिक है उसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि एक तरह से जो खनिज संपदा है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे रूर जो है ठीक है, एक हमारा छोटा नागपुर का पठार, तो भारत का रूर किसे कहते हैं ये एग्जाम क्वेश्चन आता है। रूर जो है ठीक है, ये खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और किस देश में आएगा, जर्मनी में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का रूर कैसे कहते हैं। रूर मतलब कि एक तरह की उपाधि दे दी गई, तो रूर कैसे कहते हैं, ये आपका होगा छोटा नागपुर का पठार, और ये कहाँ पे आएगा, ये आपका झारखंड में आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिर है फिनलैंड के पीएम। देखिए यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे की होगा क्योंकि ये फीमेल है। तो फिनलैंड के पीएम है सना मारिन। अब सना मारिन विश्व में किसी भी देश की पीएम बनने वाली सबसे कम एज की, यानी कि सबसे यंगेस्ट पीएम है कौन, सना मारिन। दोस्तों आपको पता कि जो फिनलैंड है ये ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप पे आता है। इस वर्ष जो भारत की रैंकिंग है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से नंबर की रही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर इजराइल के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इनके पहले थे यार लेपिड, तो वो हट गए हैं। इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी संसद नेसट है और इसकी करेंसी न्यू शेकेल है। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति, तो उनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रो। ओके दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा यूरो है। फिर जापान की पीएम, तो जापान के पीएम कौन है, फमियो किशिदा। इनके पूर्व थे शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर एक रैली के अंतर्गत हत्या कर दी गई थी। जापान को उगते सूरज का देश, भूकंपों का देश और सुकुमार फूलों का देश कहते हैं। इसकी संसद डायट है और इसकी मुद्रा येन है। फिर मालदीव के राष्ट्रपति, तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह है। मालदीव जो है ये एशिया का सबसे छोटा देश है, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी माले है और मुद्रा इसकी मालदीवियन रुपया होगी। फिर ब्रिटेन के सम्राट, देखिए वहाँ पे था पीएम, यहाँ पे अब सम्राट आया है। तो ब्रिटेन में राजा रानी चलते हैं, उन्हीं के जो पुत्र हैं वह राजा रानी बनेंगे। तो ब्रिटेन का एक प्रकार जो शासन है वो वंशानुगत है, जबकि भारत का जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है, वो गणतंत्रात्मक है। तो ब्रिटेन के सम्राट बने चार्ल्स तृतीय बने, ये आपको याद रखना है। फिर नेपाल के पीएम, तो नेपाल के पीएम कौन है, उनका नाम क्या है, पुष्प कमल दहल। ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन लगा था कि नेपाल के प्रेसिडेंट वो थे रामचंद्र पौडेल। अब यहाँ पे नेपाल के पीएम आ गए। नेपाल की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। फिर उत्तर कोरिया के तानाशाह है, तो उनका नाम क्या, किम जोंग उन। ओके दोस्तों, ये बहुत ही सन के दिमाग का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी आपको याद रखनी है प्योंगयांग। फिर पाकिस्तान के पीएम तो शहबाज शरीफ हैं, ये आपको याद रखना है। इनके पूर्व इमरान खान थे। इसमें जो पाकिस्तान है इसकी जो कंडीशन है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा IMP नहीं है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के पीएम, तो क्रिस एप्किंस। ये क्वेश्चन आप स्टार बना लेंगे, ये क्वेश्चन आया था आपका UPSC में आया था। फिर ऑस्ट्रिया के चांसलर, देखिए यहाँ पे भी चांसलर होगा कार्ल नेहमर। इसकी जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जिसमें ओपेक का मुख्यालय स्थित है। फिर रूस के राष्ट्रपति, तो उनका नाम क्या, व्लादिमीर पुतिन। ओके दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। इसकी संसद ड्यूमा है। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति, तो इसका नाम क्या, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब दोनों ये दुश्मन हैं, तो इसलिए दोनों को ऐसा लिखा दिया कि दुश्मन आपस में बड़े हैं और आपस में अभी भी फाइट कर रहे हैं। फिर स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये आपको याद करना है, स्टार बना लेंगे। अगर कहीं पे पहली महिला PM या राष्ट्रपति दिख जाए तो उसको याद करना होता है। तो उनका नाम है जोजाना केपुतोवा। ओके दोस्तों, जोजाना केपुतोवा, आप इसको पढ़ेंगे। फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या, सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। फिर स्पेन के राष्ट्रपति, तो उनका नाम क्या है, पेड्रो संचेज। स्पेन यूरोप का पहला ऐसा देश है जो महिलाओं को धार्मिक अवकाश देने वाला देश बना है। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है, मैड्रिड है। फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति, तो उनका नाम है निकोलस मादुरो। वेनेजुएला में जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात, वो स्थित है। फिर कनाडा के PM, तो उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ओके दोस्तों, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है और आपको मुद्रा मालूम होगा कि डॉलर है। फिर ईरान के राष्ट्रपति, तो इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। फिर सिंगापुर के राष्ट्रपति, देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगापुर के राष्ट्रपति, तो उनका नाम है हलीमा याकूब, लेकिन ये पहली महिला और वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। फिर सिंगापुर के PM, अभी यहाँ पे सिंगापुर के PM करें, उनका नाम क्या, ली सेलुंग। सिंगापुर की राजधानी तो सिटी है, ये सिंगापुर में सिटी लगाएंगे तो उसकी राजधानी बन जाएगी। फिर चीन के राष्ट्रपति, देखिए वहाँ पे था चीन के PM, तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और इन्होंने अपनी संसद में एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया कि जब तक मरेंगे नहीं तो तब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 32 जो टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के फेमस अपॉइंटमेंट उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर हम लोग जो विश्व के प्रमुख संगठन है जैसे कि WHO है, WTO है, सार्क है, IAEA है, WHO है, ठीक है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।